हेलो गाइस, मैं हूं दीप्ति। तो आज आप जानेंगे एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के कटक उड़ीसा में एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस के कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज़्यादा अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी पढ़ाई कटक के रेवेंसॉफ कॉलेजिएट स्कूल में की। फिर उनकी आगे की एजुकेशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। ब्रिटिश रूलर्स के काल में भारतीय के लिए सिविल सर्विस की पढ़ाई करना एक बहुत मुश्किल काम था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने अपने परिश्रम से एग्जाम्स में 4th रैंक प्राप्त किया। 1921 में इंडिया में बढ़ती पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का न्यूज़ पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और जल्दी इंडिया लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से अग्रीड नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी लिबरल पार्टी के लीडरशिप करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस ज़ीलियस रिवॉल्यूशनरी पार्टी के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सोच तो अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरीके से जानते थे कि महात्मा गांधी और उनके मकसद एक है, यानी देश की इंडिपेंडेंस। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी राष्ट्रीय योजना का गठन किया। वह पॉलिसी गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1938 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी ने उसे अपने हार के रूप में लिया। उनके प्रेसिडेंट चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस रेबल प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन लेटर देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। बोस का मानना था कि ब्रिटिश के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको कोलकाता में नज़रबंद कर लिया गया। फिर भी उन्होंने अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मन जा पहुंचे। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर हिटलर का, नाज़िम्स और मुसोलिनी के फैसिज्म का था। नाज़िम्स और फैसिज्म का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन पर एक तरफा समझौता किया हुआ था। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी ब्रिटिश का कब्जा था और ब्रिटिश के खिलाफ नेताजी, हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स एक्टिविटी के साथ साथ डिप्लोमेसी और सैन्य सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी ऑस्ट्रियन एमिली के साथ शादी की। उन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता था। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने और कई काम किए हमारे देश के लिए। उन्होंने 1943 में जर्मन छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान पहुँचे। जापान से फिर वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कैप्टन मोहक सिंह द्वारा स्थापित हिंद फौज का कमान अपने हाथों ले ली। उस वक्त रासविहार बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए भी उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसका लक्ष्मी सहगल कैप्टन थी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक
चिन्ह पर एक झंडे पर रोरिंग टाइगर यानी दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी ने अपनी हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा यानी म्यांमार पहुंचे और वहीं उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम का नारा लगाया था। 18 अगस्त 1945 में उनकी एक दुर्घटना के चलते निधन हुआ ऐसा कहा जाता है, पर कुछ और लोग अलग रीजंस बताते हैं। क्या आपको पता है कि नेताजी की मौत किस कारण से हुई? तो जल्दी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारे न्यू वीडियोस अपलोड हो आपको मिले सबसे पहले, और ये सब बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।